अस्सलाम वालेकुम। मरियम नवाज बहुत ख़तरनाक खेल खेल रही हैं। इससे मुस्लिम लीग नून को अरूज भी मिल सकती है और जवाल भी। कराची में मुस्लिम लीग नून के वोट्स की तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है। लोगों ने मरियम नवाज की लीडरशिप को फॉलो करना शुरू किया है। हैरत अंगेज़ बात है। पंजाब में तो मुस्लिम लीग नून बहुत तेज़ी से अपनी जगह दोबारा से बना रही है और पीटीआई को पीछे धकेल रही है। पीपल्स पार्टी को तो पंजाब में धकेल ही दिया। मुस्लिम लीग नून का उभरता हुआ ये रोल और उसके अंदर ग्रुपबंदियाँ, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ एंड मरियम, जाहिर है कि नवाज शरीफ साहब को कितना अच्छा लग रहा होगा कि उनका किरदार कौन प्ले कर रहा है। ये बहुत सारे नाक़दीन जो मुस्लिम लीग नून के अंदर थे उनकी भी आ रहा है कि सिनेरियो इस तरह से है। लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि सिंध के इलाकों के अंदर, कराची जैसे शहर के अंदर लोग मरियम नवाज की गुफ्तगू, उनके अंदाज़ गुफ्तगू और वो जिस तरह महंगाई का मुकदमा लड़ रही हैं उसको सराह रहे हैं, उस पर अपनी राय दे रहे हैं। और जाहिर है कि इमरान खान जिस अंदाज के अंदर 3 साल तक काम करते रहे और अब जो काम कर रहे हैं, ये वाला राउंड उनके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन साथ ही वो जो सिलेक्टेड का नारा था इमरान खान के लिए, वो अब उस तरह से नहीं रहा, क्योंकि मरियम भी कह रही है हम तुम्हारी मदद उस वक्त करते हैं इमरान अगर तुम मीडिया के खिलाफ ये ना करते, अगर तुम यूं ना करते, अगर अब तुम जब वगैरह वगैरह ये अगर करते। लेकिन वो जो एक परसेप्शन था कि सिलेक्टेड इमरान है और वो सबसे ज़्यादा कहने वाली भी मरियम और पीडीएम के लोग थे, वो मामला आईएसआई के डीजी की पोस्टिंग के हवाले से जो डायलॉग है और जो प्रोसेस है, जो नोटिफिकेशन नहीं निकल रहा है, उस वाली सारी सूरत हाल की वजह से दब गया है। अब मरियम साहिबा कुछ भी कहें, लेकिन इमरान को सिलेक्टेड कहने वाले सोच रहे हैं जिनसे सिलेक्टेड का मामला था उनसे तो पेचा पड़ गया है। अब नोटिफिकेशन निकल जाना चाहिए, किसको डीजी आईएसआई होना चाहिए, वो क्यों नहीं हो पा रहे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर मामला हैं। लेकिन मरियम साहिबा का जो रोल, नया रोल है, उनकी पिछली तकरीर जो कि उन्होंने जाहिर है कि डीजी आईएसआई फैज़ हमीद से मुतालिक कही थी और उसके बाद वो नोटिफिकेशन निकला उसी दिन, और आज और अब और कल और परसों और इस सारे सिनेरियो के अंदर जो उनका मरियम साहिबा का एक मोहताद अंदाज है, ज़ाहिर है इशारा दे रहा है कि ये बातें नहीं करनी, लेकिन ये बातें करनी हैं। तो कनेक्टिविटी भी नज़र आ रही है, मैसेज उनको मिल गया है, उसके बाद ही उनका ये मामला सारा आया है। लेकिन जो हैरतअंगेज़ बात है वो ये है कि मरियम का ग्राफ, उनकी पॉपुलैरिटी, उसमें इजाफा हुआ है, उसमें इजाफा हो रहा है। ये सिर्फ पंजाब का मामला नहीं है, सिर्फ केपी का मामला नहीं है, सिर्फ इस्लामाबाद का मामला नहीं है, लेकिन सिंध के अंदर भी, कराची के अंदर भी लोग उनकी लीडरशिप, उनकी बातें, उनके अंदाज और वो जिस तरह से मुकदमा लड़ रही हैं लोगों का, उसको डिस्कस कर रहे हैं। आज से पहले शायद पंजाब में ज़रूर तारीफ़ें होती होंगी, लेकिन अब शहरी इलाके सिंध के, खुसूसन कराची के अंदर मरियम को वो पजीराई नहीं थी जो हालिया चंद उनके खिताबात में और खुसूसन फैसलाबाद वाले खिताब के बाद हासिल हुआ है। अब अगर कराची के शहरी मरियम को, मुस्लिम लीग नून को इस अंदाज में सोचते हैं, उसकी वजह बेसिकली महंगाई का मुकदमा लड़ना है। जिस अंदाज के अंदर उन्होंने सारी चीज़ों को डिस्कस किया, लोगों को याद दिलाया, उसकी वजूहात दूसरी हैं, वजूहात ये नहीं है। लेकिन बहरहाल कैश उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में किया है। महंगाई की वजूहात तो पाकिस्तान की लीडरशिप के हाथ से निकल गई हैं। सारी दुनिया के अंदर महंगाई है और सारी दुनिया के अंदर सिनेरियो डिफरेंट है। अमेरिका डिफ़ॉल्ट के ऊपर था 18 अक्टूबर को, 3 दिसंबर तक मामला आगे चला गया है और ये मामला अमेरिका किस तरह संभालेगा। चाइना के अंदर इंडस्ट्री 3 दिन के लिए बंद है, जर्मनी में मसला है, यूके के अंदर ड्राइवर्स नहीं है, हुकूमत ने फ़ौज से मदद मांगी है और फ़ौज से ड्राइवर लेकर गाड़ियाँ चला रहे हैं। हज़ारों वेसल्स, शिप्स जो हैं वो खड़े हुए हैं जिनमें कंटेनर लदे हुए हैं। अमेरिका में लोग काम करने को तैयार नहीं है, सुस्त रवैया, और जिसकी वजह से सप्लाई चेन टूटी हुई है, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई का मामला खड़ा हुआ और उसको सेटल होने में 1 साल 8 महीने 14 महीने ऐसा लग सकता है, जिसकी वजह से सारा प्रेशर है।
लेकिन पाकिस्तान इतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता और इससे पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिक्स है वो ज़ाहिर आई है। अभी तो लोग तो ये कह रहे हैं कि पेट्रोल अभी सस्ता है, पेट्रोल ने अभी और महंगा होना है, ये 10 रुपये कम बढ़े हैं, ये और बढ़ेंगे, इससे महंगाई में और इजाफा होगा। लेकिन इस सारे मामले में मरियम की पॉलिटिक्स, उसका जवाब मुस्लिम लीग नून के किसी बंदे के पास नहीं, कोई ऐसा जवाब नहीं दे पाए। महंगाई के ऊपर कोई जवाब नहीं, गवर्नेंस के ऊपर कोई जवाब नहीं है, लीडरशिप क्राइसिस के हवाले से जाहिर है नंबर 2 इमरान खान का कौन और वो कौन कैसे जवाब देगा, क्योंकि मरियम तो जाहिर है नंबर 2 है अपनी पार्टी के अंदर, वो शहबाज की जानिब से हों या वो नवाज़ की जानिब से हों, दोनों मियाँ साहिबान के लिए वो के बाद ही हैं वो। लेकिन वो जिस तरह मुकदमा लड़ रही हैं, लोग उनको डिस्कस कर रहे हैं और ये इमरान खान के लिए जाहिर है बहुत ही परेशान कर मामला है। अब चोरों का सरदार वो ईमानदार है, ये जुमला लोगों ने पकड़ा हुआ है। चोरों का जो सरदार है वो ईमानदार है। जितने डाके डले हैं, 600% अद्वियात की कीमतों में इजाफा, अद्वियात की कीमतों में इजाफे का ताल्लुक डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे हो रहा है, इसको इमरान खान साहब मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं। शुगर मिल के मालकान को पकड़ के अंदर करने से शुगर की कीमतें कम नहीं हुई हैं। आटा महंगा है, तेल तो बाहर से आता है, लेकिन जो चीज़ यहाँ की उसको मैनेज नहीं किया कर पा रहे हैं। तो ये वो सारी चीज़ें जिसके बाद सिनेरियो इमरान खान के हाथों से, जो लोकल उनके हाथ में जो मैनेजमेंट के मामला थे वो निकल रहे हैं और वो बड़ा ज़बरदस्त कैश करने की सूरत हाल हमें नज़र आ रही है मरियम की जानिब से। अब कंक्लूड अगर किया जाए इस खौफनाक खेल को जिस तरह मरियम खेल रही हैं, जिस तरह डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ़ौज को डिस्कस कर रही हैं, साथ में इमरान को कह रही हैं हम तुम्हारी मदद कर सकते थे अगर तुम ये करते, तो उन्होंने ये तो तस्लीम कर लिया कि इमरान फंस गए हैं, किसी मामले के अंदर फंसे हुए हैं। खुलकर तो नहीं ज़ाहिर बात हो सकती, लेकिन वो मामले में फंसे हुए हैं। अगर वो मामले में फंसे हुए हैं तो उनको मदद चाहिए और मदद, मरियम ने कहा अगर आप ऐसा ऐसा करते तो हम आपकी मदद करते। तो एक तरीके से उन्होंने वो सिलेक्टेड वाला नारा वापस ले लिया है, कह ज़रूर रही लेकिन अमली तौर पर उन्होंने सिलेक्टेड वाला नारा वापस ले लिया और इमरान खान को इलेक्टेड तस्लीम कर लिया है। और सबसे अहम बात जो मार्केट चल रही है कि ISI चीफ आखिर क्यों नहीं लगाया गया और क्यों लगाए जाने में इतनी ताख़ीर है। तो इमरान खान किसी भी ऑफिसर से, किसी भी जर्नल से आखिर इंटरव्यू के अंदर कौन सी कमिटमेंट या कौन सी बात करना चाहते हैं जिसकी तसल्ली के बाद होगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आप तमाम लोग भी सोचें, मरियम ने भी कुछ राय दी है, लेकिन ये क्या है कि बहरहाल मुल्क के अंदर एक छोटा सा डेडलॉक है जो कि बहुत संजीदा और सीरियस है। इस डेडलॉक को कब ख़त्म किया जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जाहिर है मरियम के ग्राफ, पॉलिटिकल ग्राफ के अंदर इजाफा पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के अंदर कराची में देखा जा रहा है। और अगर PTI इस तरह से रोल प्ले नहीं कर पाए जो कराची में उन्होंने वादे किए थे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उस तरह से कराची में वादे पूरे नहीं कर पा रहे और MQM भी पीछे हो रही है और कोई पार्टी नहीं है, तो क्या मरियम मुस्लिम लीग नून को कराची में लाकर कुछ हासिल कर सकेंगी? अपनी पुरानी गलतियों को पर माफ़ी मांगकर आगे बढ़ने का कराची वालों से वादा कर सकेंगी? ये तमाम चीज़ें बहुत ही अहम हैं क्योंकि कराची वाले अब बहुत सारे मामलात में डसे जा चुके हैं और उन्हें, मैं चूंकि बात इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के अंदर मरियम अब डिस्कस हो रही हैं कराची में, शहरी इलाकों में सिंध के, और उनकी काबिलियत, उनकी गुफ्तगू, उनके अंदाज और उनकी जो मेमोरी है उन चीज़ों के हवाले से, और जिस अंदाज में उन्होंने रिसेंट कुछ मीटिंगें कंडक्ट की हैं बैनुल अक़वामी कुछ शख्सियात के साथ और लोकली, और उसके बाद जिस तरह से वो उन्होंने बात की है, लोग ये कह रहे हैं कि भाई होना हवाना तो पॉलिटिक्स में कुछ चेंज नहीं है। बेनज़ीर भुट्टो के साहबजादे ने चेयरमैन बनना था, बन गए। नवाज शरीफ साहब के साहबजादे ने सरबरा बनना है, तो उन्हीं के साथ चला जाए। तो लोग संजीदा देख रहे हैं। अब देखना यह है कि मुस्लिम लीग नून कराची में कुछ हिस्सा ले पाएगी या नहीं। प्रोग्राम यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।